राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर एक बार फिर अपने चैनल गॉड इज माइंड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। यह अध्याय हमको बताएगा कि किस तरह से नारायण के 24 अवतारों में से एक अवतार भगवान वाराह का हुआ, किस तरीके से उन्होंने हिरण्याक्ष दैत्य को मारा और हिरण्याक्ष दैत्य को मारने का कारण क्या था, इसके बारे में आपको आज पता चलेगा। तो चलिए करते हैं आज के दिन की एक बार फिर से शुरुआत श्रीमद् भागवत ज्ञान के साथ। 18वां अध्याय, वाराह भगवान का हिरण्याक्ष दैत्य को मारना। मैथिल ऋषिवर ने कहा, हे विदुर, हिरण्याक्ष नारद जी से यह हाल सुनते ही बहुत प्रसन्न होकर गदा हाथ में लिए हुए वाराह जी से लड़ने के लिए पाताल की ओर चला। राह में क्या देखता है कि वाराह जी अपने दांतों पर पृथ्वी को फूल के समान लिए हुए चले आते हैं। उनको देखते ही हिरण्याक्ष ने हंसकर कहा, हे वाराह चोर, कहाँ जाता है? खड़ा रहे, हमारे साथ थोड़ा लड़ाई तो कर। वन में हमने वाराह को देखा था, वाराह यानी सुअर। यह बड़े आश्चर्य की बात है, जो पानी में वह रूप दिखलाई दिया। तुम हमसे नहीं डरते कि हमारे पुरखों की थाती पृथ्वी जो पाताल में हमने रखी थी, उसे चुरा कर लिए जाते हो? सो मेरे हाथ से तुम्हारे प्राण किस तरह बचेंगे? जिस लिए मैं तुमको ढूंढ रहा था, वह मनोरथ मेरा आज पूर्ण हुआ। मैंने पहचाना कि तुम और कोई नहीं अपितु नारायण हो। तुम इसी तरह कई बेर पृथ्वी, कई बेर अवतार लेकर तुमने हमारे भाई और बंधुओं और दैत्य को मारा है। आज तुम्हें मारकर सब दिनों का कसर लेता हूँ। तुम्हारे मारने के उपरांत योगीश्वरों व ऋषिवरों को मारूंगा, जिनके होम या यज्ञ करने से तुमको सामर्थ्य होती है। हिरण्याक्ष के यह सब दुर्वचन सुनकर वाराह जी इसलिए थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोले कि भले मनुष्य को दुर्वचन कहने से आयु, तेज और बल कम होता है। जब वाराह जी ने जाना कि दुर्वचन कहने से हिरण्याक्ष का तेज और बल क्षीण हो गया, तब पृथ्वी को अपनी माया से पानी पर रखकर हिरण्याक्ष से कहा, हे कश्यप नंदन, सत्य है, मैं जल का शूकर हूँ। तेरे ऐसे गांव के कुत्ते को, जो अपने को सिंह समझता है, ढूंढता फिरता हूँ। जिसकी मृत्यु निकट पहुँचती है, उसको भली व बुरी बात कहने का विचार नहीं रहता। यह पृथ्वी तेरे पुरखों की थाती है। तू अपने को बड़ा शूरवीर समझता है। मैं इसे लाकर तेरे सम्मुख खड़ा हूँ। पहले तू अपनी गधा मेरे ऊपर चला। जब तेरी गधा कुछ काम ना करेगी, तब मैं अपनी गधा तुझे मारूंगा। यह तूने सत्य कहा कि हमने हजारों बार अवतार लेकर दैत्यों को मारा और पृथ्वी का भार उतारा है, वही गति तेरी भी होगी। यह वचन सुनते ही हिरण्याक्ष ने क्रोध से वाराह भगवान पर अपनी गदा चलाई। सो नारायण जी ने उसकी गदा रोककर अपनी गदा उसको मारा। इसी तरह दोनों तरफ से गदा युद्ध होने लगा। जब लड़ते लड़ते थोड़ा सा दिन रह गया, तब ब्रह्मा ने आकर वाराह जी से विनय किया, हे महाप्रभु, क्या खेल खेलते हो? आप हिरण्याक्ष को मारने में इतना विलंब करके उसको खेल क्यों खिला रहे हो? इस अधर्मी को जल्दी मार कर देवताओं का डर छुड़ा दो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता मेरे भगवान, जो इसे मार सके। ब्रह्मा का यह वचन सुनते ही वराह जी ने मुस्कुरा दिया और एक ऐसा गदा हिरण्याक्ष के मारा कि वह गिर पड़ा। जब फिर उठकर उसने अपनी माया से अंधियारा उत्पन्न किया, तब वराह जी ने सुदर्शन चक्र को, जिसमें 1000 सूर्य के समान प्रकाश है, बुलाकर उसकी माया हर ली। जब हिरण्याक्ष ने त्रिशूल चलाया, तब सुदर्शन चक्र ने उसका त्रिशूल काट डाला। फिर वराह जी ने एक तमाचा हिरण्याक्ष के ऐसा मारा कि वह मरकर गिर पड़ा। उसके मरते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर वराह जी पर बहुत सारे फूल बरसाए और अपना मनोरथ सिद्ध पाकर बाजे बजाए।
यहाँ हमारा समाप्त होता है 18वां अध्याय। अब इस अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि मनुष्य को दुर्वचन, यदि किसी को भी दुर्वचन कहता है तो उसकी आयु, तेज और बल कम हो जाता है। इसीलिए जहां तक हो सके मधुर वाणी के साथ रहें, किसी को भी दुर्वचन ना कहें, क्योंकि दुर्वचन कहने से पहले जरूर ये सोच लीजिएगा कि हर व्यक्ति में भगवान की वही ज्योति है। हर इंसान में, हर संसार में उत्पन्न हुए जीव में वही आदि ज्योति परम पुरुष विद्यमान है। तो मानता हूं ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति एक जैसा होता है, परंतु थोड़ा सा अपने ऊपर संतोष रखें और पहले ये सोच लें कि हम जो बोलने जा रहे हैं क्या वो बोलना भी जरूरी है, और क्या होगा यदि हम वो बोल देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं आगे जाकर हमें पछताना पड़े। पछताने का मेरा मतलब ये है, क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कुछ तो भी बोल जाते हैं, परंतु उसके बाद सोचते रहते हैं कि क्या इतना या इससे ज्यादा बोलना हमारे लिए जरूरी था, क्या ये बात कम में होकर नहीं रह सकती थी। इसीलिए थोड़ा सा धैर्य हमेशा रखना चाहिए कुछ भी शब्द बोलने से पहले, ताकि आपके कोई दुश्मन ना उत्पन्न हो, आपके कोई, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जिस तरह मैंने पुराने अध्यायों में बताया है, जब तक हम माँ के गर्भ में रहते हैं हमारा तो कोई दुश्मन नहीं होता। फिर ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही हमारे को थोड़ा सा ज्ञान उत्पन्न होता है या हमें थोड़ी सी समझ आने लग जाती है, वैसे वैसे हम अपने लिए दुश्मन भी उत्पन्न करने लग जाते हैं। तो ये तो सब वाणी का खेल है। जैसी रही वाणी वैसा ही सारा आपका जीवन होता है। तो ध्यान रखिए, ये हमारे ग्रंथ जरूर बताते हैं कि मनुष्य को दुर्वचन कहने से, जिस तरह मैंने बताया, आयु, तेज और बल कम हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। चलिए आगे की बात करते हैं। अब चलते हैं 19वें अध्याय के ऊपर। ब्रह्मा जी का देवताओं समेत वाराह भगवान के पास आना और उनकी स्तुति करना। अब उनकी स्तुति तो होगी ही, क्योंकि उन्होंने हिरण्याक्ष दैत्य को जो मारा है। मैत्री जी बोले, हे विदुर, जब हिरण्याक्ष मारा गया तब ब्रह्मा ने देवताओं समेत वाराह जी के पास आकर इस प्रकार स्तुति की, हे परब्रह्म परमेश्वर, आपने ब्राह्मण, देवता और यज्ञ की रक्षा करने के लिए अवतार लेकर अधर्मी हिरण्याक्ष को मार डाला और पृथ्वी को पाताल से लाकर पानी पर स्थिर किया। सो अब तुम्हारी कृपा से पृथ्वी पर सब जीव आनंद से रहकर यज्ञ, पूजा व दान आदि करेंगे। हिरण्याक्ष के समय में देवता और पितरों को भाग नहीं मिलता था। अब वे लोग यज्ञ में अपना अपना अंश पाकर आनंद से तुम्हारा स्मरण करेंगे। जब देवता लोग स्तुति कर चुके तब पृथ्वी स्त्री रूप होकर वाराह जी के सामने आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे ज्योति स्वरूप, आपने दया करके मुझको पाताल से लाकर पानी पर स्थिर किया। सब छोटे बड़े संसारी जीव अपने चरण मेरे ऊपर रखते हैं, सो आपने आदर करके मुझे अपने दांतों पर उठाया, इसलिए मैंने अपने को कृतार्थ जाना। क्योंकि तुम्हारे चरणों की छाया संपूर्ण जगत पर पड़ती है, सो मेरी छाया तुम्हारे सिर पर पड़ी। पर मैं एक बात से बहुत डरती हूँ कि कलयुग में मनुष्य बड़े पापी होंगे, अपना कर्म धर्म छोड़कर अशुभ कर्म करेंगे, हरि भक्तों से शत्रुता रखेंगे, तुम्हारी भक्ति से विमुख रहेंगे, अपने माता और पिता एवं भाई व बंधुओं से झगड़ा करेंगे, साले व ससुर से प्रीति रखेंगे, स्त्रियां अपने पति से प्रीति ना करेंगी और दूसरे पुरुष को चाहेंगी, पुरुष अपनी स्त्री का पालन न करके वैश्या से प्रीति करेंगे, बेटा अपने बाप के मरने की इच्छा रखेगा कि जब यह मरे तब धन हमारे हाथ लगे और वैश्य गमन करने या जुआ खेलने की सुविधा हो। राजा लोग अपना कर्म धर्म छोड़कर प्रजा का धन लेकर उन्हें दुख देंगे। सब मनुष्य केवल अपने खाने पहनने और इंद्रियों को सुख देने की इच्छा से स्वार्थ के लिए मित्रता रखेंगे। इसलिए कलयुग में आपस के विरोध से मनुष्यों को बड़ा दुख होगा। जब ऐसे अधर्मी मेरे ऊपर अपने चरण रखेंगे तब मैं
बहुत दुखी होंगी। इस दुख से मेरी रक्षा आपको तो करनी ही पड़ेगी। यह वचन सुनकर वराह जी बोले, हे पृथ्वी, तू इन बातों से मत डर। जब अधर्मियों के उत्पन्न होने से तुमको दुख प्राप्त होगा, तब हम सगुण अवतार लेकर अधर्मियों को मारकर तुझे सुख देंगे। ऐसा कहकर वराह जी वकुंठ को पधारे और सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। तो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा 19वां अध्याय। तो आज का ज्ञान हमने क्या लिया? जिस तरह मैंने बताया कि मनुष्य को अपना वचन मधुर ही रखना चाहिए, क्योंकि यदि वचन मधुर नहीं रहता और यदि हम किसी को दुर्वचन कह देते हैं तो ना केवल हमारी आयु कम होती है। अब आयु कैसे कम होती है? उसका कारण ये है कि कहते हैं ना कि जैसे जैसे, यदि मैं आपको एक उदाहरण देके बताना चाहूंगा, कभी ऐसा हो कि आपके घर में जरूर कोई छोटा बच्चा तो होगा ही होगा। यदि आप उसके हाथ को निहारेंगे तो आप जरूर ऐसा देखेंगे कि उसके हाथों में जो लकीरें होती हैं बहुत साफ होती हैं और कहीं से कहीं तक उन हाथों में लकीरों का जाल नहीं बना होता। परंतु जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे आप जरूर देखिएगा आपकी लकीरों में फर्क आता चला जाता है। आपके हाथ में इस तरह से लकीरों का जाल बन जाता है, जो कि यह दर्शित कराता है, जो कि यह बताता है कि सब आपके कर्म हैं। कहते हैं ना, जो हाथ की लकीरें हैं वो भाग्य और ये दोनों एक साथ लिखी जाती हैं। जो आपके कर्म होते हैं वही आपके भाग्य को निर्धारित करते हैं। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आपके कर्म और आपका वचन हमेशा इतना मधुर रहे कि आपका भाग्य भी आपके लकीरों के साथ आपको आगे ही आगे बढ़ाता रहे, अपितु पीछे को ना घसीटे। तो इसीलिए जब भी आप कभी अपने वचन निकालें तो मधुर ही निकालें, अपितु कहीं से कहीं ऐसा हो कि आपको थोड़े वचनों को कठोर करना पड़ जाए तो ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जब आप ऐसा कह दें तो मैं मानता हूं अक्सर 70% to 90% तो ऐसा जरूर होता है कि इंसान पछताता है। तो हमें पछताना ना पड़े तो हमें ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए। अपने वचन को जितना अच्छा, जितना सुगम और जितना मधुर बनाएंगे उतना ही जीवन को सरल और सुगम पाएंगे। चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत राधे राधे के नाम के साथ। एक बार फिर कहूंगा, जिन्होंने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, कृपया हाथ जोड़ता हूं आपसे, इस ज्ञान को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भागवत के बहुत ज्ञान मिलते चले जाएंगे। चलिए करते हैं राधे राधे।